नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आने वाली विधानसभा का बिगुल बज चुका है और पक्ष की ओर से आपको जिम्मेदारी दी जाने वाली है, क्या कहेंगे? नहीं, पक्ष जो निर्णय लेंगे वो हमको मान्य करके काम करना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको हम मदद करेंगे। सर, अभी जो फिलहाल में योजना शुरू की गई है, जैसे लाडली योजना है, लाडली योजना के तहत काम तो बहुत बताए जा रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? नहीं, ये आप जो बोल रहे हो वो एकदम बात सही है, बराबर है। काम सब बताए जा रहे, कोई हो नहीं रहे कोई। और अभी तो ये ऐसा एक मराठी में कहावत है अपने पुरानी कि मरता आदमी क्या नहीं करता। जो लोकसभा के चुनाव आए, महाविकास आघाड़ी ने पूरे दम लगा के चुनाव लड़े और कुछ सीटें, एक दो सीटें कुछ हमारी गलती से बोलो उसमें हमको पेश आए, पर निश्चित रूप से उसी के परिणाम हुआ कि ये अभी उनको ये योजना जाहिर करना पड़ा। वो योजना परिणाम नहीं आते तो योजना भी जाहिर नहीं होती। ऐसे भी ये लाडली योजना की बहुत पुरानी है, 1974 का भी GR था इसमें। उसका आप अवलोकन करेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेंगी कि 1974 की योजना है। सर, हिंगना विधानसभा की बात अगर की जाए तो हिंगना विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा है कि पूरे विधानसभाओं में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र ये बड़ा माना जाता है हिंगना विधानसभा। और जहाँ देखा जाता है कि इन 5 सालों में बोले इसके पहले कुछ विकास कार्य नहीं हुए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? यूँ देखो तो हिंगना विधानसभा क्षेत्र के अंदर में विकास 10 वर्षों के अंदर 15 वर्षों में हुआ ही नहीं ज़्यादा अपेक्षा के हिसाब से। और लोकसंख्या को जो आवश्यकता थी लोगों को, उसकी पूर्तता नहीं हुई। इसके नतीजे जिस प्रकार से लोकसभा में मिले वही नतीजे अब आगे भी महायुति के विधानसभा में मिलेंगे, क्योंकि अभी लोग उसी प्रकार से अभी भी लोग नाराज हैं। इसी प्रकार से लोगों के मन की नाराज़ी निकली है। जनता काफ़ी नाराज दिखाई दे रही है। ये जो यहाँ के जो विधायक हैं फिलहाल में अभी जिनकी सरकार भी है, लेकिन उन नेताओं ने कभी यहाँ पे जनता के पास में आकर नहीं देखा, उनके बीच कभी बातें नहीं की। तो इससे कुछ जनता के इसमें नाराज़गी है, क्या कहेंगे? नहीं, कारण ऐसा है कि जनता का संबंध जोड़ने का काम दुआ ये आमदार के माध्यम से प्रशासन से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जब तक उसका डायलॉग नहीं होता, उसकी चर्चा नहीं होती, तो उस प्रकार की जनता उसमें नाराज़ होती है। और अभी तो 10 वर्ष में कभी इस प्रकार का व्यवहार नहीं हुआ कि जहाँ की जनता के प्रश्न सुने गए और जनता के प्रश्न सुन के उसका निकाल दिया गया। केवल आश्वासन देना, सरकार का जो काम था वही किया। केवल योजनाओं पे पैसे नहीं काम घोषणा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, उसी काम के माध्यम से अभी इस मतदान में काम चल रहा है। सर, आपको क्या लगता है ये जो मुख्यमंत्री CM जो सर है और नई नई योजना ला रहे हैं, कभी लाडली बहन योजना लाते हैं, कभी लाडला भाऊ योजना ला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर कि ये जो योजना दे रही है, योजना से जो फंड मिलने वाला है, ये फंड की ज़रूरत है लोगों को या बेरोजगारों को नौकरी की ज़रूरत है, क्या लग रहा है सर आपको? नहीं, बेरोजगार को तो नौकरी की गरज है। ये नए लोगों को जो भाऊ करके योजना ला के स्टाइपेंड दिया, ये कुछ अंशों में ठीक है, परंतु उनको काम मिलना बहुत जरूरी था। आज इतने पद रिक्त है सरकार की जगह पोस्टिंग में, हर डिपार्टमेंट में, तो जनता के काम भी नहीं होते। कोई आदमी जगह पे रहता नहीं, कोई कर्मचारी गाँव में रहता नहीं वहाँ पे। और इस प्रकार से जनता के उनको पैसे देना चाहिए, वो नहीं करते हुए ये लुभाने वाली योजना देके लोगों का केवल मन चाहने वाला काम होने का काम ये सरकार कर रही है। क्या आपको लगता है सर, ये जो अभी जैसे लाडली योजना है, उसके बाद में लाडला भाई योजना इनकी शुरुआत की जा रही है, क्या ये जो युवकों को है एक यानी काम धंधे नहीं, बेरोजगारी से मुक्त कर यानी घर में बिठा के इनको पैसा देना चाहती है, उन्हें अलाल बनाना चाहती है, क्या ऐसा लगता है? नहीं, वो तो इस प्रकार से पैसे देंगे तो उनको काम देना ये नैतिक जवाबदारी है। और इस प्रकार का पैसा वाटप करके उनको यानी काम न करने के सहूलियत देने वाला काम हो रहा है यहाँ पे। बस ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलता हूँ मैं, परंतु उसको काम देना यह सरकार का नैतिक जवाबदारी है। हमारे क्षेत्र के अंदर में 2 MIDC क्षेत्र है, एक बूटीपुरी MIDC, एक हिंगना MIDC। दोनों MIDC में आज करीब 50 से 60% उद्योग बंद है।
जिसके कारण जो लोगों को रोज़गार मिला था, जिस कारण से जिस मेरे बहन का चूल्हा जलता था घर पे, वो चलना भी आजकल मुश्किल का हो गया है वहाँ पर महंगाई के कारण। सर आपको क्या लगता है ये जो नई नई योजना लेकर आ रहे हैं खास करके बीजेपी वाले, सर इनका उद्देश्य क्या हो सकता है ये योजना के अंतर्गत? नहीं, अब योजना का ऐसा है कि आज राज्य के अंदर में अभी कैग का जो रिपोर्ट आया फाइनेंशियल, उसके अंदर में 9 लाख करोड़ का कर्जा है आज। और कर्जे के अंदर में आज देश पे सबसे पहले नंबर पे अपना है। और अपनी प्रगति का आलेख देखा जाए तो आज देश के अंदर में अपना 11वां नंबर है राज्य का, जो पहले 2 नंबर पर राज्य था। यानी ये डिटोरेशन काफ़ी बड़े पैमाने में हो गया। ये अपने ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जब तक ये वातावरण निर्माण नहीं करेंगे, जब तक लोगों को काम नहीं देंगे, युवक युवतियों को या जो पढ़े लिखे बच्चों को, तब तक कोई भी राज्य उसमें सक्षमता से आगे नहीं जा सकता। और वो लोगों के साथ में धोखाधड़ी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर क्या लगता है ये जो राजनीति की जा रही है बहुत ही एक अलग प्रकार की और गंदी राजनीति, तो आप इस राजनीति के बारे में जो अलग अलग अभी 3 गुट इनके बने हैं, क्या कहेंगे इन बारे में? नहीं, उसके तो लोगों को मानने नहीं ना, वो सबूत दिखा दिया। ये जो अभी आप जो एक बात का स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए कि इस राज्य की जनता ये न्याय के दृष्टिकोण से और काम के दृष्टिकोण से ये जनता ने इस राज्य की जनता ने 2 ही आदमी को स्वीकारा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के श्री चंद्र जी पवार साहब को और उद्धव ठाकरे साहब के बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को स्वीकारा है। उसके नतीजे सामने आए। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि इतना हमारा पार्टी में विवाद चालू है, तो भी लोगों ने शरद पवार पर विश्वास रखा। और आज भी जो विश्वास जो है लोगों का, वो शरद पवार साहब पर ही है। और वैसे ही विश्वास उद्धव ठाकरे साहब पे है। साफ स्पष्ट हो गया है सर। और ये गंदे राजकारण के कारण से ये बीजेपी का डिटोरेशन इस राज्य में ज़्यादा हुआ। सर ये लोकसभा में 400 पार बोलने के बाद में इनको मुँह की खानी पड़ी, तो इस बार विधानसभा में क्या लगता है आपको, क्या एनालिसिस रहेगा? नहीं, विधानसभा के तो स्पष्ट रूप से नतीजे आपको मिलेंगे और विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुन जाएंगे, महाविकास आघाड़ी आएंगे चुन के। सर हिंगना जो परिक्षेत्र है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे उद्योजक जो हैं वो बहुत बड़े बड़े उद्योजक हैं, कुछ उद्योग बंद भी हो चुके हैं। ऐसे उद्योगों को चालू करने और बेरोजगारों को उन्हें वहाँ पे रोजगार लगना चाहिए, तो आपकी क्या पहल रहेगी? नहीं, हमारा पहला प्राथमिकता ये आज तक नहीं, पहले भी नहीं। हम 15 साल में विधायक थे और उद्योगों के समेत में हमने मीटिंग लेते थे। उन यूनियन वाले उद्योगों के यूनियन से बोलो, कॉर्पोरेशन से बोलो, और उनके प्रश्न समझते रहे। आज एमएसएमई का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। उद्योग के रेट बढ़ा दिए, घरगुती रेट बढ़ा दिए, नई नई योजना लाते हैं, मीटर बैठाने का काम, उसको विरोध तो बंद कर दिया उन्होंने। यानी जो योजनाओं को भी काम नहीं है और निकम्मा ही भार ये आदमी जनता पे अनावश्यक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरे राज्य में हो रहा है, वो लोगों को मान्य नहीं। सर प्रीपेड मीटर के नाम से इन्होंने वो शुरू किए थे, प्रीपेड मीटर बांटेंगे करके, लेकिन उसके लिए भी आंदोलन किए गए। क्या लगता है आपको कि ज़रूरी है प्रीपेड मीटर? नहीं, सवाल ही नहीं है। केवल अदानी को पालने के लिए किया गया कार्य है। ये अदानी का संरक्षण करने के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता का ध्यान नहीं कर रहे, केवल एक ही आदमी का, अदानी का। और अब तो अदानी ने पूरे कॉरपोरेशन खड़े कर दिए, बहुत से कॉरपोरेशन कर दिए, प्राइवेट सेक्टर ले लिए, सब प्रकार से काम हो रहा है। रेलवे हो, विमान हो, इलेक्ट्रिक हो, अनेक प्रकार के उद्योग हैं। सर आप हिंगना क्षेत्र के हो और हिंगना क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पर आजू बाजू में नागपुर में जो बेरोजगार लोग हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा अगर रोज़गार मिल सकता है तो सूतगिरनी चालू होने के बाद में, तो क्या लगता है सर कि सूतगिरनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि वो चालू करके आप उन बेरोजगारों को नौकरी देना चाहोगे या क्या करना चाहोगे सर? नहीं, वो तो उद्योगों का चालू करने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, करेंगे। वो जब तक उद्योग चालू नहीं होंगे, जब तक बेरोजगार काम कर। और दूसरी बात, आयात निर्यात धोरण का गलत होने के कारण, आज निर्यात और आयात के धोरण के कारण सारे उद्योगों को प्रोडक्शन पे फटका बैठ रहा है, वो ज़्यादा फटका बैठ रहा है, उद्योग चल ही नहीं रहे। और उसके मूल कारण है वो आयात का और निर्यात का आयात का धोरण बहुत गलत है, और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया वो सब।
सर सरकार के पास में कई तरह की जगह है, यहाँ पे भी क्षेत्र में जगह है, वहाँ पे कुछ प्लांटेशन डालकर कुछ बेरोजगारों के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें करने के बाद में यहाँ पे कुछ आपने सोचा है ऐसा कुछ हो सकता है कि एक जगह मिल जाए और उन लोगों के लिए कोई अच्छी फैक्ट्री, कुछ कंपनी, कुछ उद्योग वहाँ पे शुरू हो जाए? नहीं, ऑलरेडी उद्योग है यहाँ पे, उसको ठीक ढंग से शुरू कर दिया तो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर गरज के हिसाब से उद्योगपति आएंगे ना यहाँ पे काम करने। आज उद्योगपति के नए उद्योग ही नहीं आ रहे हैं, बड़े उद्योग ही नहीं आ रहे हैं। और बड़े उद्योग नहीं जब तक आते तब तक उनकी एसएसजी बनती नहीं। एसएसजी में तो और 10 कारखाने आगे खड़े होते सोबत में, और 10 कारखाने खड़े हो गए तो उसके कारण बाकी लोगों को काम मिलता होगा, काम ही नहीं हो रहा। सर अभी की सरकार के नीति के खिलाफ आपका क्या एक संदेश जनता को रहेगा? नहीं, अभी तो खिलाफ जो नीति है सरकार की, इसके अंदर में किसी भी घटक का ध्यान नहीं रखा गया। उदाहरण किसानों का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। किसान तो आज भी मर रहा है। और आज भी आपको माहिती के लिए बताता हूँ मैं कि पर डे विदर्भ में 6 आत्महत्या हो रही है। ये सरकार के शर्मनाक बात है। 6 आत्महत्या रोज की। आदमी आत्महत्या क्यों कर रहा है? उसकी कुछ व्यवस्था करने के लिए, उसकी कुछ अभ्यास करने के लिए कुछ काम किया है। कुपोषित बालकों का मृत्यु हो रहा है। मेरघाट जैसी जगह में कितने हो रहा है, विदर्भ में कितने हो रहा है, भर कितने लोग इसका ध्यान रखें। और केवल नाम के काम चालू है। और वो अभी एक आरोग्य योजना काढ़ी, अपना दवाखाना, उसका भी ज़्यादा फायदा नहीं लोगों को हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। कहीं डॉक्टर है तो कहीं नियंत्रण नहीं, इस प्रकार का काम है। केवल कागज पत्थर पे योजना है और उससे में सरकार समाधानी है। सर कई नेताओं के, भाजपा के नेताओं के यहाँ पे अस्पताल है, शासकीय अस्पतालों को छोड़कर यहाँ पर जो खाजगी अस्पताल है उन्हीं को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो शासकीय अस्पतालों में कुछ आगे करने के लिए आपका कुछ क्या एक? नहीं, वो तो सरकार की, केंद्र सरकार की नीति है, तो राज्य सरकार के हाथ में है ही नहीं सब कुछ। केंद्र सरकार की नीति तहत ही काम होगा। और पूरे देश की पॉलिसी गलत हो गई। इसका बड़ा मज़ेदार नमूना ये है कि मोदी जी को देश में आने हुए जो चुनाव के अंदर में उनकी लोकप्रियता घटना, ये सबसे बड़ी बात है। 2 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था इन्होंने। एक तो उन्होंने 22 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट राम के नाम से किया गया देश में। लोगों ने उसको मान्य नहीं किया। गांव-गांव में उस तरह काफ़ी भोजन है, हर गांव में है, बड़ा भारी उत्सव हुआ, वो लोगों को मान्य नहीं किया। और दूसरा उत्सव इन्होंने हिंदू के ऊपर इलेक्शन लड़ा। ये मेरे को समझ में नहीं आया एक बात कि इस देश में 5 जाति के लोग रहते, धर्म के लोग रहते, 5। फिर एक धर्म पर आप कैसा कॉन्सेंट्रेट करेंगे? केवल हिंदू बोले, किसने बोला है? दोनों बातें इस देश के जनता को बिल्कुल मान्य नहीं, और नहीं भी होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल मान्य नहीं। और उसके कारण ही नुकसान पड़ा, और उसके कारण सबसे भारी जीत इंडिया आघाड़ी की थोड़ी सी हमारी कम पड़ गई संख्या, वो बात अलग है। पर निश्चित रूप से अयोध्या की सीट हारना यही अपयश है बीजेपी का, जो राम मंदिर का मुद्दा इस देश को सहमति नहीं बन पाया है।